नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड। आज हम झारखंड के बारे कुछ हम बात करेंगे। आज झारखंड के गांव की हालत अभी भी वैसी है जैसे 17वीं सदी में थी, 18वीं सदी में थी। झारखंड की कुछ गांवों की हालत वैसी है जैसे 17वीं सदी। ना उस गांव में सड़क की सुविधा है, ना उस गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की सुविधा है। आप एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इस तस्वीर में आप इसको देख के आप महसूस कीजिए कि झारखंड 25 साल हो गए अलग होने के बाद, कि क्या झारखंड और अलग होने का जो मकसद है वो मकसद पूरा हुआ। इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सिमडेगा जिले की चुंदियारी गांव की एक तस्वीर है। एक बुजुर्ग महिला को चोट लग जाती है और चोट लग जाने के बाद ना उस गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना उस गांव में सड़क है। क्या करती है गांव के लोग, उसको क्या करते हैं, खाट पर रस्सी बांध कर और बांस बांध कर उस महिला को करीब करीब 3 किलोमीटर तक वैसे ही ले जाते हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था ना होने के कारण उसको 3 किलोमीटर पैदल लिया जाता है। जरा सोचिए, जिस का बजट जो 2025 की बात करें तो झारखंड सरकार में बजट पास किया गया था। 1,45,400 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया था। तो इस बजट का मायने क्या रह जाता है? यदि इस तरह से तस्वीर झारखंड में आती है तो जरा समझिए कि आप झारखंड अलग होने का फायदा हुआ या नहीं हुआ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चुंदियारी गांव का जो है, सिमडेगा जिले की चुंदियारी गांव का जो है, गंगो देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला को चोट लग जाती है और चोट इतना गंभीर था कि उसको ना उस गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था था, ना उस गांव में पुल और सड़क की सुविधा है। उसके बावजूद फिर खाट पर लांद के, बांस बांध के, रस्सी बांध के उस महिला को क्या किया जाता है, उस महिला को स्वास्थ्य केंद्र ले जाता है जो उस गांव में नहीं है, दूसरा गांव है। करीब करीब 3 किलोमीटर उसको ऐसे ही लिया जाता है। जरा बताइए, यदि इस तरह से तस्वीर आती है तो आप वाकई में हम झारखंड अलग होने का जिस मकसद से हम अलग हुए थे, क्या झारखंड अलग होने के बाद इसका फायदा मिला है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद यदि आज हम बात करेंगे बजट के बारे में, और उस बजट में करीब करीब झारखंड सरकार ने इस साल का जो बजट है करीब करीब 1,45,400 करोड़ का जो है बजट पेश किया था और 3497 और सड़क और पुल के लिए करीब करीब 5,300 करोड़ रुपया का जो है घोषणा किया था। उसके बावजूद भी यदि झारखंड में कुछ गांवों में ना बिजली की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, तो आप समझिए झारखंड के 25 साल पूरे होने के बाद जिस मकसद से पूरा हुआ था, क्या वाकई पूरा हो सका? और ये सवाल विपक्ष के जो है बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा किया है कि झारखंड के हेमंत सोरेन के ऊपर जो है सवाल खड़ा किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 2025 और 26 का जो बजट पेश किया था 1,45,400 करोड़ का, और उसके बावजूद भी यदि कुछ गांवों में ना स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है, और यदि इस तरह से तस्वीर आती है और यदि खाट पर जो है रस्सी और बांस के सहारे उस वृद्ध महिला को यदि 3 किलोमीटर यदि स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, तो जरा सोचिए झारखंड की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी कितने सुधार होने की जरूरत है। और ये सवाल विपक्ष के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी ने सरकार के ऊपर खड़ा किया है कि एक तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने साझा किया है कि जरा बताइए, इस साल का जो है बजट है, स्वास्थ्य का जो बजट है 3497 करोड़ रुपया है। उसके बावजूद भी यदि इस तरह से तस्वीर यदि आपको झारखंड में देखने को मिलती है तो आप क्या समझेंगे? क्या झारखंड वाकई में बदल रहा है? क्या कुछ कुछ जगहों में हाईटेक तरह से रोड बना जा रहा है, हाईटेक तरह से पुल बना जा रहा है, और इसके बावजूद भी कुछ कुछ सुदूर जो गांव हैं उसको जो है अनदेखा किया जा रहा है? तो ये सरकार के तरफ से जो है निशाना साधा है
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने और सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा किया है कि झारखंड सरकार जो है कुछ तो शर्म करो और कुछ तो रहम करो कि इस तरह से जो तस्वीर आ रही है इसको कम से कम मानवता के तौर पर कुछ तो सुधार कीजिए। हर एक गांव में करीब करीब स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको आप सुदूर कीजिए। और इस साल का स्वास्थ्य के लिए यदि आप 3497 करोड़ का यदि आप प्रावधान रखते हैं और सड़क और पुल के लिए यदि 5300 करोड़ का यदि आप प्रावधान रखते हैं, घोषणा करते हैं खर्च करने का, और उसके बावजूद भी यदि इस तरह से तस्वीर आती है तो झारखंड एक निंदनीय हो रही है। और इस तरह से घटना क्या वाकई झारखंड अलग होने के बाद जिस मकसद से झारखंड अलग हुआ था उसके बाद जो क्या झारखंड बदला है, या झारखंड वही 17वीं सदी है या 16वीं सदी है जिस तरह से लोग को उपचार के लिए खटिया पर लांद के 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ले जाया जाता था, उस तरह से यदि तस्वीर अभी भी यदि आती है तो वाकई में क्या झारखंड अलग होके जिस मकसद से अलग हुआ था क्या अलग हुआ है और अलग होके उसका फायदा झारखंड को मिला है? ये सवाल जो है कड़ा सवाल बाबूलाल मरांडी ने सरकार के ऊपर उठाया है। और सरकार के मंत्री और खास तौर पर जो है हेमंत सोरेन के विरुद्ध जो है एक ट्वीट करके सरकार के ऊपर जो है ये प्रश्न उठाया है कि सिमडेगा जिले की चंदियारी जो गांव है उसमें गंगोत्री देवी को चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद यदि ना गांव में स्वास्थ्य की सुविधा है ना सड़क की सुविधा है, उसके बावजूद भी उसने क्या करता है, उस गांव के आदमी उसको खटिया में बांस लाद कर उसको 3 किलोमीटर उसको उस खटिया में ही ले जाता है। ये तस्वीर जो है अपने आप में एक जो है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और झारखंड के जो है जितने मंत्री हैं उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है कि अभी भी झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी जो है निंदनीय है और अभी भी स्वास्थ्य के ऊपर कितने काम करना बाकी है। आप 3497 करोड़ रुपया जो है आप घोषणा करते हैं कि हम स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करेंगे, लेकिन तब उसके बावजूद भी इस तरह से यदि तस्वीर आती है तो वाकई जो है आदमी को झकझोर करने में विवश करती है। 5300 करोड़ का जो है आप सड़क पुल और पुलिया के ऊपर जो है घोषणा करते हैं, वाकई इसके ऊपर जो है क्या काम हो पा रहा है या जिस रफ्तार से काम अभी हो रहा है कि अभी भी क्या गांवों में पहुंच रही है, उसके सुविधा जो है गांव तक पहुंच रही है? ये कड़ा जो है प्रहार बाबूलाल मरांडी ने सरकार के ऊपर उठाया है। वित्त मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर ने 2025 और 26 का जो है आपको सबको याद है कि बजट पेश किया था। 1,45,400 करोड़ का इस साल का जो है बजट पेश किया था। उसमें 3 प्रमुख कारण था और 3 प्रमुख को सबसे ज्यादा जो है अहमियत देने के लिए बोला गया था कि 350 करोड़ फसल बीमा के लिए ऐलान कर दिया था। जो फसल में बीमा होता है किसान भाइयों का, उसके लिए 350 करोड़ रुपए का जो है ऐलान कर दिया था। और एक सबसे बड़ी जो है झारखंड में मास्टर स्ट्रोक था। उस समय की बात करें तो मैया सम्मान योजना के लिए करीब करीब 13,363 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा गया था। आप जिस समय बजट पेश हुआ था उसी समय 350 करोड़ आप किसान भाइयों के लिए बीमा के लिए रखा गया था, जो हाईलाइट मुख्य मुद्दा जो था। और दूसरा मैया सम्मान योजना के लिए करोड़ 13,363 करोड़ जो है मैया सम्मान योजना के लिए रखा गया था। और उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने बजट पेश किया था राधा कृष्ण किशोर ने, उसके बाद 10 बड़े और जो है घोषणा किया था। इसके ऊपर भी झारखंड सरकार काम करेगी करके उन्होंने किया था। उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा किया है कि आपका इतने सारे बजट होने के बावजूद भी यदि इस तरह से तस्वीर आप यदि पेश हो रही है झारखंड में, तो वाकई झारखंड बदल रहा है या झारखंड वही 16वीं सदी में जा रहा है, वही 17वीं सदी में जा रहा है, जिस तरह से स्वास्थ्य केंद्र को आदमी ले जाया जाता था खटिया में। ये प्रश्न कड़ा प्रहार किया है हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर बाबूलाल मरांडी ने, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो कड़ा जो है प्रहार किया है और उन्होंने सख्त बोला है कि इस तरह से तस्वीर जो है झारखंड के लोगों को विचलित कर देती है। और वाकई में 3497 करोड़ यदि आप स्वास्थ्य के ऊपर जो है आप
बजट पेश करते हैं, उसके बावजूद भी यदि इस तरह से तस्वीर आती है तो आप झारखंड को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ये बाबूलाल मरांडी ने सरकार के ऊपर सख्त जो है प्रहार किया है। और जिस समय बजट पेश किया था उसके बाद उसमें से 10 जो बड़े बड़े हैं जो हाईलाइट योजना था उसके ऊपर भी कुछ प्रावधान किया गया था झारखंड का बजट के ऊपर। उसमें हम एक एक करके आज जो है कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय बजट में जिस समय किया गया था उसमें क्या किया गया था। पहला किया था झारखंड में शिक्षा के ऊपर जो है कड़ा काम किया जाएगा। उसके बाद दूसरा बाल बजट में भी प्रस्ताव किया गया था और इस बाल बजट में उसमें करीब 9,427 करोड़ रुपया का जो है प्रावधान रखा गया था। बाल बजट में जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूली और उसके अनुसार जिस तरह से बजट होता है शिक्षा के ऊपर, उसके ऊपर भी इस तरह से 9,411। बाद झारखंड में किसानों के लिए भी ऐलान किया गया था, जो ग्रामीण में जो विकास होगा उसके लिए भी जो है प्रावधान किया गया था। उसमें ये ऐलान किया गया था कि झारखंड में जो किसानों के लिए शिक्षा है उसके ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास की योजना है उसके लेकर भी 9,841 करोड़ रुपया का जो है प्रावधान किया था ग्रामीण क्षेत्र में। जरा बताइए, इतने सारे बजट पेश हुए लेकिन गांव की स्थिति अभी भी आप झारखंड में देखेंगे तो वैसे ही स्थिति है जैसे पहले से ही थी। तो 9,841 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप यदि ऐलान करते हैं तो इसका फायदा जनता को होना चाहिए। यह हो रहा है कि नहीं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इतने सारे बजट का मतलब क्या रहता है कि यदि इस तरह से यदि आप झारखंड में तस्वीर देखेंगे तो झारखंड को वाकई क्या विकास हो रहा है या डिमोरलाइज में जा रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथा नंबर में जितने भी कारोबारी है उसके लिए भी कुछ बजट के लिए भी ऐलान किया गया था, जैसे बोकारो हुआ, गिरिडीह हुआ, सिंदरी हुआ, जसीडीह हुआ। इसके विकास के लिए भी खास तौर पर काम करेंगे। इसके ऊपर जो है सरकार ने ऐलान किया था, इसको हाईटेक तरीके से काम किया जाएगा। जिस तरह से बोकारो है, गिरिडीह है, सिंदरी है, जसीडीह है, इसको थोड़ा सा विकास के तौर पर जोड़ा जाएगा। इसके ऊपर भी उस समय जो है बजट में जो है राधाकृष्ण किशोर ने कहा था। उसके बाद पर्यटक स्थल, अब हम बात करते हैं छठा नंबर में, पर्यटक स्थल को भी जो है हम मॉडिफाई करेंगे और हाईटेक करेंगे। इसके ऊपर भी जो है बजट के दिन जो है प्रावधान किया गया था। उसके बाद समिति की जो है परामर्शदाता जिसे कहते हैं, जो परामर्श करती है, उसके ऊपर जो है हम कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी जो है कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर भी वहां पर चर्चा हुआ था। उसके बावजूद भी यदि झारखंड में इस तरह से तस्वीर आती है तो ये कड़ा प्रहार बाबूलाल मरांडी ने सरकार के ऊपर उठाया है। और उसके बाद अब 8वां नंबर की बात आती है। 8वां नंबर में पेंशन के लिए भी बात हुआ था। अब पेंशन के लिए करीब 3,850 करोड़, बताइए 3,850 करोड़ का प्रावधान किया गया था। करीब 66 लाख रुपए सिर्फ सर्वजन जो योजना है उसके ऊपर जो है करेंगे, उसके ऊपर खर्चा करेंगे। ये जो है बजट में किया गया था। उसके बावजूद भी पेंशनधारियों को जो है 3,850 करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन के लिए जो है खर्चा करेंगे, उसके ऊपर ये बोला गया था। केंद्रों का जो है निर्माण किया जाएगा। ये करीब 2500 आंगनबाड़ी जो है उसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 2050 करोड़ 17 लाख रुपया का जो है प्रावधान किया गया था। सिर्फ आंगनबाड़ी का जो है निर्माण करेंगे, इसके ऊपर खर्चा करेंगे और 2500 आंगनबाड़ी को जो है निर्माण कराएंगे, इसके ऊपर फिर से हम बात करेंगे। और 2025 में का जो बजट है उसमें जो है बहुत सारे बातों को रखा गया था और करीब 250 करोड़ का जो है बजट रखा गया था सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऊपर। कुल बजट की बात करें तो उसका जो है 250 करोड़ 17 लाख रुपए सिर्फ आंगनबाड़ी जो है उसको निर्मित करेंगे और 2500 आंगनबाड़ी बनाएंगे हाईटेक तरीके से। उसके लिए जो है ये पैसा जो है की घोषणा किया था। उसके बाद जो है 10वां नंबर की बारी आती है। तो ये 10वां नंबर में करीब कौशल विकास मिशन के ऊपर करीब 585 करोड़ 99 लाख रुपया का जो है घोषणा किया गया था। जी, झारखंड में कौशल विकास
जो है योजना को जो है करेंगे, इसके ऊपर ये खर्चा जो है बजट के ऊपर बोला गया था। लेकिन तमाम ये सारे घोषणा के बावजूद भी सरकार के ऊपर प्रश्न उठाए हैं बाबूलाल मरांडी ने कि क्या वाकई में जिस तरह से जिस विभाग में इतने सारे पैसों की जो है घोषणा की गई थी, उसके बावजूद भी यदि झारखंड में इस तरह से यदि तस्वीर आती है तो इस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और झारखंड अलग होने का जिस मकसद से अलग हुआ था, वो अलग होने के बाद विकास की जो रफ्तार है क्या वाकई में हुई है? बाबूलाल मरांडी ने ये जो है प्रश्न जरूर उठाए हैं हेमंत सोरेन के सरकार के ऊपर। और यदि इस तरह से झारखंड में अभी भी खटिया के ऊपर यदि स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है तो वाकई में 3497 करोड़ रुपया का जो है स्वास्थ्य में खर्चा करेंगे, उसके ऊपर जो है घोषणा किया था वित्त मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर ने। क्या वाकई इस मकसद को क्या पूरा हो गया है? या जिस तरह से घोषणा किया था कि हम सिर्फ स्वास्थ्य के लिए करीब 3497 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, क्या वाकई में वो खर्चा हुआ है? या जिस तरह से अभी ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से अभी भी सड़क की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, क्या वाकई में काम हो रहा है? और सड़क और पुल के लिए ही करीब 5300 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, क्या वाकई में वो इतना सारा खर्चा हो रहा है? या कि बजट नाम का बजट है? ये बाबूलाल मरांडी ने सरकार के ऊपर प्रश्न उठाए हैं क्या? और जिस तरह से अभी तस्वीर आ रही है, इस तस्वीर में आप क्या समझेंगे कि वाकई में झारखंड बदल रहा है?